ये देन किसकी दी? हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने सभा में मैं सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और यूथ का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ दिया। मैं बताना चाहता हूं मुकेश जी के बारे में आपको। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो धर्म से लेकर, जिन्होंने धर्म के, अगर तुम्हारा धर्म आज है तो तुम रह सकते हो, अगर धर्म ही नहीं रहा तो क्या करोगे। हमारे बीच में एक ऐसे कैंडिडेट भी आए हुए हैं जो 5 साल बाद अपने बिलों में से बाहर निकल के आए के कार्यक्रम में हमारे बाबूजी जो हमारे नाती भी हैं, श्री धर्मपाल जी हमारे मौसा जी लगते हैं, और विजय वर्मा जी, अनिल कुमार जी, श्री सोहन लाल जी, खेमचंद शास्त्री जी, श्री बलदेव जी, परशुत्तम लाल जी, सुंदर कुमार जी, बलदेव राज जी, टुटेजा जी, धर्मपाल बाबू जी तो बोल ही दिया मैंने सबसे, और मेरे पिता समान सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरा सौभाग्य आज हमारे सबसे प्रिय भाई विक्की भाई, आज हम सबसे ये छोटा लाडला हमारा, ऊपर आ जा तू भी, इससे हमारा नाता है तो इसलिए इसकी पूरी वो परिवार की तरह, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाएं सबके साथ। हमारे पार्टी से बहुत ही संघर्षशील हमारे बाबूजी दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी टीम के सभी सदस्य। आज मैं आप सब लोगों से एक विषय कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी है, और जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ जेल काटी है, ऐसे मेरे ताऊ श्री सामने बैठे हैं जो मेरे पिताजी के साथ रोहतक में आगे आ जाओ। बलदेव जी जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ उस कार्य के लिए जेल काटी है जिस राम मंदिर का आप सब लोग आनंद ले रहे हो, रोहतक जेल में रहे, और उनके लिए दिन रात हम सब लोग इसलिए बोलते हैं, ये प्रूफ आपके पास। और सबसे पहले बैठते ही मेरे से ये कहा है कि प्रधान जी से कब मिलाओगे, तो मैं वादा करता हूँ जल्दी से जल्दी बाबूजी आपके पास आएंगे और आपसे मिलके जाएंगे। एक विषय जो मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूँ, साथियों, माताओं, बहनों, आप सबसे एक विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई को टिकट दी है, और आप सबसे विनती करने के लिए आया हूं, आप सब लोग अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। जितेंद्र जी हमारे महामंत्री युवा यूथ के और मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और मेरे छोटे भाई भी हैं, और बहुत मेहनत करते हैं हमारे जितेंद्र वर्मा जी। मैं आप सबसे इसलिए बोल रहा हूं कि पार्टी ने मुझे टिकट दी, मैंने इस पार्टी के लिए 25 साल तक मेहनत की है, 25 साल तक। और जो लोग 5 साल पहले आए हैं वो ये चाहते थे कि टिकट हमारी हो जाए, मुझे उनसे कोई वो नहीं है, सब लोग मेहनत करते हैं, मैं उनकी मेहनत को भी नहीं निकाल रहा, लेकिन पार्टी में एक ही आदमी को टिकट मिलती है, और उसके बाद जब टिकट मिलती है तो पूरा का पूरा संगठन उसके साथ लग जाता है। आज अब की बार पहली दफा ऐसा हुआ है, जो 25 साल से मेहनत कर रहा था उसको टिकट मिलते ही भागने वालों की लाइन लग गई, क्योंकि ना वो पहले भी, हम तो खुद कह सकते हैं, मेरे ताऊ श्री कह सकते हैं इस बात को, हमने तो अपने खून से इस पार्टी को सींचा है, अपने खून से, अपने रक्त से इस पार्टी को सींचा है, और उसके बावजूद फिर भी वो लोग हमारा हक नहीं मानते। मेरे पिताजी पहले रोहतक जेल में रहे, और जब कार सेवक थे तो आप सोच भी नहीं सकते, पटना की जेल में रहे, और मेरे पिताश्री को जो सबने टॉर्चर किया पुलिस वालों ने, तो वो खौफनाक बातें मैं आपसे बताऊंगा तो आपकी आंखों में अभी आंसू आ जाएगी। उंगलियों के नाखून खींच लिए थे, और 1 महीने तक किसी को ये नहीं पता था कि वो जिंदा भी हैं, घर वापसी भी आएंगे या नहीं आएंगे। हम लोग कह सकते हैं
कि राम मंदिर बनाने में मेरे पिताजी कार सेवक थे, और जो आने वाले समय में अभी जो विषय आप सब लोगों के बीच में चला है, वो विषय ये था कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग हुई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी ओपनिंग की है। इसी विषय पर हमें इतनी खुशी हुई कि कम से कम हम एक बात में तो सफल हुए जीवन में, हमने राम मंदिर तो बना। और आज अपने छोटे भाई की ससुराल में भी आ रहा हूँ। कहाँ है मोनी भाई हमारा? ये रहा हमारा भाई सोनू, और ये मोनी भाई रहा भाई की धर्मपाल जी के यहाँ पर। धर्मपाल जी हमारे मौसा जी लगते हैं, इसीलिए धर्मपाल जी, धर्मपाल बाबू जी, धर्मपाल जी हमारे मौसा जी लगते हैं। और भाई अपने अपने नाती से सब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं ना, नहीं आते बताओ? तो धर्मपाल जी हमारे नाती हैं, तो धर्मपाल जी से हमारे नाती है तो आपका हक भी बनता ना। तो आपका समाज भारतीय जनता पार्टी को जानता है, इतना कोई समाज नहीं जानता, क्योंकि जितने कष्ट जीवन में आपने सहन किए हैं उसने किसी ने भी सहन नहीं किए। मोदी जी अच्छे आदमी है ना? बोलो माताएं बहने, जो हाथ उठा के कहें अच्छे आदमी है ना? मोदी जी अच्छे हैं? अच्छे हैं नहीं है? अरे वही मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अमेरिका के लोग कहते थे कि इसका वीजा भी मत लगाना, और आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे हाथ रखता हूं ना, जैसे मैंने जितेंद्र के हाथ रखा है, ऐसे हाथ रख के कहता है एक सेल्फी खिंचा लो, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मोदी जी कितना फर्क आ गया। वही दोबारा से वही सर्कल आ रहा है, विश्व गुरु बनेगा भारत। अगर जो की बार हरियाणा में आपने फिर से बीजेपी की सरकार बनाई, और मनोहर लाल जी की एक ही तमन्ना है कि फिर से मेरी टिकट में ध्यान रखना। मनोहर लाल जी भी वहीं बैठे थे, और मनोहर लाल जी ने भी कहा है, और सुबह भी बात हुई है आज, कि भाई अपने बेटे को कामयाब करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ो, मनोहर लाल जी की एक रैली भी कराऊंगा अच्छी बड़ी, और वो स्वयं वोट मांगने के लिए आएंगे। और हरियाणा के इतिहास में तो बहुत बड़ी बात है कि आपके परिवार का एक सदस्य 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा। सिग्नेचर टावर से हम वो एलिवेटेड रोड शुरू करेंगे, और ऐसे सीधा प्रकाशपुरी चौक से धनवापुर के होते हुए हीरोंडा चौक पे निकाल देंगे। जाम की समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम सब लोगों को ये चीज लगनी चाहिए कि हम कुछ नया करें। और मेरी कोई ऐसी एंट्री नहीं है 100 रुपए में अंदर 5 लाख में बाहर, ऐसा मेरा कोई कार्य नहीं है। समझदार को इशारा ही बहुत है क्या नहीं है? 100 रुपए में एंट्री तो अंदर है, लेकिन 5 लाख रुपए में बाहर निकलते वहां से आते। और फिर वो कहते हैं हम समाज सेवी करें। बताओ ये कौन सी समाज की सेवा? बताओ चलो है कोई? और फिर हम जो आपसे बात बोल के जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए नहीं आए। और जो वो बार बार राहुल बाबा एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सनातन के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी एक वाले बने, ये हमारी सबसे पहले चारों योजना आपके बीच में जल्दी से जल्दी पहली कलम से अच्छा काम करना शुरू करेंगे। और जो ये आज जो गुड़गांव की हालत हो रही है, इसके लिए हम समाज चाहते हैं एक बार किसी अच्छे इंसान को जाने बनाओ। और जब आप चंडीगढ़ भेजोगे, अब वो राविंदर जीत ने कही थी ना, गुड़गांव में तो एक पहलवान की जरूरत है, तो अब तो भाई पहलवान की जरूरत है। आप फिर किसी व्यापारी को बना दोगे, फिर तरसते रहना। इसीलिए किसी अच्छे इंसान को बनाओ जो विधानसभा में जाके आपकी बातें रख सके। इसीलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया था। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, और एक विश्वास चाहता हूं आप सब लोगों से। दोनों हाथ उठा के सबके सब एक विश्वास दिलाएं। मोदी जी से प्यार करते हो ना? 5 तारीख को वोट गिरोगे ना मोदी जी और मनोहर लाल जी के लिए? फिर हाथ नीचे कर रहे सारी बहनें, ऊपर तो उठा ले, छोटे छोटे हाथ तो करे, अच्छे करे। दोगे ना मोदी जी को वोट? मनोहर लाल जी को वोट दोगे ना? बस यही है। आने वाली 5 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबा के
और आप सब लोगों को ये दिखाना है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में फिर से बनाना है। और आप सब लोगों ने ये जो कार्यक्रम कराया आप सब लोगों का, धनपाल बाबू जी, अब 5 तारीख तक साड़ी जिम्मेवारी कबूल। भारत माता की